हेलो फ्रेंड्स, अब जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं इसमें हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली कैसे डिराइव्ड हुआ है वो हमें देखना है। फॉर्मूला बहुत सारी जगह दिया होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी उसके दिए होते हैं, बट फॉर्मूला बना कैसे है ये हमें देखना है। हमने जैसे एमआरएस का फॉर्मूला भी हमने एक स्पेशल सेशन में देखा था कि कैसे डिराइव्ड हुआ है। हमारे सेशंस में कंटिन्यूअसली हम ये कंसेप्ट्स के डिस्कशन हमेशा करते रहेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज डिराइव हो रहे हैं, ये आपके लिए जानना और बेटर रहेगा। तो आप सामने एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे एक बेसिक सप्लाई कर्व बनाया हुआ है। एस एस इज द सप्लाई कर्व जो हमने बनाया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने देखा है, क्योंकि ये पॉइंट इलास्टिसिटी और हमको पता है पॉइंट इलास्टिसिटी में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब ये पूरा जो डेरिवेशन हमको सीखना है या एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे बना है वो सीखना है। इसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आना जरूरी है रिलेटेड टू सम ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशंस। तो वो पहले हम देखेंगे, क्योंकि बिना वो बेसिक समझे उनको यहां अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। ये कुछ ऐसा बेसिक है जो ग्राफ रिलेटेड या डायग्राम रिलेटेड है, जो आपने आपके स्कूल्स में भी सीखा होगा ज्योमेट्री सब्जेक्ट में, बट एक बार हम क्विकली उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है इन बेसिक के लिए वो है ट्रिपल ए थ्योरम। आपने स्कूल ज्योमेट्री में कभी भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एंगल्स अगर सिमिलर है, अगर एंगल्स या सॉरी कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर होना मींस उनके जो तीनों एंगल होते हैं वो एग्जैक्टली सेम है, साइड्स सेम नहीं है, साइड्स सेम नहीं है, एंगल्स जो है रिस्पेक्टिव एंगल्स। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे बी, यहाँ पे Q, या यहाँ C, यहाँ R, यहाँ A, यहाँ P, ये जो है ये सेम है। तो ऐसा अगर है तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड जो रूल है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए थ्योरम, या हम उसको बोल सकते हैं एंगल 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 थ्योरम। अगर तीनों रिस्पेक्टिव एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल्स के अगर सेम होते हैं तो उनके जो साइड्स है उनका प्रपोर्शन सेम होता है। मतलब अगर इस डायग्राम में हमें ये दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करनी है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है, इसीलिए इनके जो प्रपोर्शंस है वो सेम रहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में प्रपोर्शन जो है ए बी इज टू बी सी, यहां से इक्वल्स टू पी क्यू ऑन क्यू आर। अगर हम दूसरा सिचुएशन अगर यहां देखते हैं, दैट बी सी अपॉन सी ए इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन आर पी, और तीसरा रिस्पेक्टिव एंगल एंगल ए के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो जो सी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। तो प्लीज ध्यान रखना इनके साइड्स सेम नहीं है, साइड्स का जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन ऑफ साइड इज सेम, नॉट द साइड्स आर सेम, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ साइड। साइड्स का जो प्रपोर्शन है वो यहां पे सेम रहेगा, बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। ये जो ट्रिपल ए थ्योरम का एप्लीकेशन है इसको हमें पॉइंट इलास्टिसिटी में अप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के जो प्रपोर्शन है वो सेम होते हैं। ये पहला बेसिक जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेसिक काफी सिंपल है, और ये जो बेसिक समझना है इसके लिए आपको नॉर्मल एक्स और वाई एक्सिस पे अगर बेसिक हम डायग्राम निकालते हैं तो आप इजीली समझ सकते हो। सपोज एक बेसिक छोटा सा हम डायग्राम ले रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे जहां आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं यहां पे कुछ 1 2 3 4 5 ये कुछ मेजरमेंट लिया और यहां दो लाइंस बनाई हुई है, प्रॉपरली देखा जाए तो ये दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम नहीं है। बट अगर मैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस लूं, जहां से ये 3 to 5 अगर आप ये देख सकते हैं, सपोज मैंने इसको नाम दिया ए बी, फिर ये जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन पे मैंने एग्जैक्टली सेम जगह यहां पे पॉइंट्स दो लिए सी डी से, ये जो डिस्टेंस है ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है,
और ऊपर की लाइन पे भी यहां पे सपोज हमने लिया R और यहां हमने ले लिया M। तो ये जो लाइंस बन रही है ABCD RM, ये तीनों इक्वल है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए या हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट देखिए, याद रखना ये लाइन 1 और लाइन 2 जो है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट उनके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हम जहां से ले रहे हैं वो एक ही लाइन में है, इसीलिए ये तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए भी वैसा ही रहेगा और यही चीज हम वर्टिकल लाइंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब इन दो बेसिक चीजों के साथ, ये सेकेंड पार्ट जो हमें बेसिक में देखना था और फर्स्ट वाला ट्रिपल ए थ्योरम, इन दो बेसिक्स के साथ हम सीखेंगे कि पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है कैसे डिराइव हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट इलास्टिसिटी जो कर्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ध्यान रखना है, या इवन ये डिमांड में भी आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, दैट दिस मेथड इज डिराइव्ड और दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्मूला, दैट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बट लेट्स चेक कि क्या होता है। से ये जो पॉइंट है यहां पे इसका नाम है ए पॉइंट है, और इसी कर्व पे हम कोई और पॉइंट ले रहे हैं, से फॉर एग्जांपल बी। अब अगर ये पॉइंट ए और बी है, मतलब ऐसा है कि पॉइंट बी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है बढ़ रहा है ओपी से P1, या हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके नाम जो है थोड़े अलग रखेंगे, से सी, P से C चेंज हुआ है, और जो क्वांटिटी है वो चेंज हुआ है Q से D। डायरेक्ट रिलेशन है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी यहां बढ़ रहा है, और इस तरीके से ये नया पॉइंट हमने लिया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी है, तो प्लीज ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हमारे सामने है, हमें सिर्फ जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है उसमें वो फील करनी है। तो अगर इस डायग्राम में हम ध्यान देते हैं, जो ओरिजिनल डेल्टा क्यू दैट इज चेंज इन क्वांटिटी, सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन क्यू डी, ये यहां पे क्वांटिटी चेंज हुआ है। प्राइस जो है, प्राइस का चेंज हम यहां देख सकते हैं पी सी। फिर उसके बाद जो ओरिजिनल प्राइस है वो है आपका ओ से लेके पी, और ओरिजिनल क्वांटिटी इज ओ से लेके क्यू। तो सिंपल ये नंबर्स हम यहां फील कर रहे हैं, डेल्टा क्यू इज क्यू डी, डेल्टा पी इज पी सी into OP, original price. Now the original price is OP and original quantity is OQ. अब ध्यान देना, इस डायग्राम में हम कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, ए पॉइंट से निकलता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया है यहां पे, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है E। तो यहां इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देख सकते हैं दैट CP इज इक्वल टू BE, जो सेकेंड बेसिक हमने देखे थे उनको हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। देन QD इज इक्वल टू AE एंड OP इज इक्वल टू AQ। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये उस एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड थी जहां हमने सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिखाया था यहां पे, कि एक ही डायरेक्शन में अगर है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सेट्रा, तो वो सेम आ सकते हैं। तो यहां पे इस डायग्राम में हम ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज देख सकते हैं, CP इक्वल्स टू BE, QD इक्वल्स टू AE एंड OP इक्वल्स टू AQ। साथ ही साथ में आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, अगर हम यहां देखें ट्रायंगल AEB, this particular portion AEB, this triangle, एंड ये सप्लाई कर्व जो है मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां पे मैं नाम दे रहा हूं T, एंड triangle TQA are similar.
सप्लाई कर्व को हमने एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड किया है, और जो दूसरा एक ट्रायंगल मिला टी क्यू ए एंड जो पहले ए ई बी, ये जो है ये सिमिलर है, मतलब ही हम यहां अप्लाई कर पाएंगे ट्रिपल ए थ्योरम। ट्रिपल ए थ्योरम जहां पे हमने सीखा कि अगर एंगल्स सेम है तो जो साइड्स के प्रोपोर्शन है वो सेम रहेंगे, और इसी बेसिस पे जो प्रोपोर्शन है साइड के वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, जो फॉर्मूला हमने लिखा था रिलेटेड टू पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और वहां हमने कुछ वैल्यूज पुट किए थे। सो क्यू डी जो है इट कैन बी रिप्लेस बाय ए ई, जो आपका डेल्टा क्यू था, फिर पी सी, दैट डेल्टा पी जो है वो हम पी सी या सी पी उसको हम चेंज कर सकते हैं बी ई, इनटू ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस जिसको हम चेंज कर सकते हैं ए क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। और जैसे कि हमने ट्रिपल ए थ्योरम में देखा कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर आ रहे हैं, ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल टी क्यू ए, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। तो अगर आप यहां देखते हो ये टी क्यू पोर्शन एंड क्यू ए, ये पर्टिकुलर साइड्स एंड ए ई एंड दिस बी ई, ये जो है इनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। सो बिकॉज ऑफ ट्रिपल ए थ्योरम ध्यान रखना है टी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी ई। तो सिंपल सी बात है। अब आप यहां पे अगर ये अप्लाई करते हो इस जगह पे ए ई अपॉन बी ई को हम लिख सकते हैं टी क्यू अपॉन क्यू ए इंटू ए क्यू अपॉन ओ क्यू। यहां ये सेम है, तो जो बचता है फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए करंट डायग्राम में वो है आपका टी क्यू अपॉन ओ क्यू। और अगर हम डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं दिस टी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो ये टी क्यू जो है इसको ही हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसको इंटरसेप्ट इसीलिए बोला क्योंकि सप्लाई कर्व को हमने वहां तक एक्सटेंड किया है, डिवाइडेड बाय ओ क्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई एट गिवन प्राइस। तो जो आपका प्राइस था वहां पे जो गिवन क्वांटिटी सप्लाई है वो है आपका ओ क्यू, और इस तरीके से फॉर्मूला जो आता है वो है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई एट गिवन प्राइस। बट याद रखना ये इंटरसेप्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सप्लाई कर्व जो है एक्सटेंड करना है, सप्लाई कर्व एक्सटेंड करना है टू एक्स एक्सिस, तब जाके हमें इंटरसेप्ट मिलता है, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ओरिजिनल पॉइंट पे ही दिया है। अब इसी बेसिस पे अगर हम अलग अलग इलास्टिसिटीज देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो जो सप्लाई कर्व गिवन सप्लाई कर्व था वो स्टीपर था, वो हमेशा स्टीपर रहे ऐसा जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लाई जो है इलास्टिक है, यहां पे आप इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हो टी क्यू इज लेस देन ओ क्यू, टी क्यू ये जो डिस्टेंस है ये कम है रादर देन ओ क्यू, तो यहां जो आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का इट इज लेस देन 1। बट हमेशा ऐसा ही है जरूरी नहीं। अगर हम देखें कि अगर किसी भी सिचुएशन में हमें सप्लाई कर्व दिया हुआ है जो यहां प्राइस क्वांटिटी सप्लाई और जो है फ्लैटर, ये कर्व फ्लैटर है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लैटर कर्व तब होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1 है। अब अगर फ्लैटर कर्व दिया है तो जैसे कि मैंने बोला फॉर्मूला इंटरसेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको उसे एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड करना है, और सपोज ये गिवन पॉइंट है, यहां पे ये ओ क्यू ओरिजिनल सप्लाई रहेगा, तो जो इंटरसेप्ट है इस बार
वो है टी क्यू, एंड जो क्वांटिटी सप्लाई गिवन प्राइस पे है वो है ओ क्यू। बट इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं दैट टी क्यू इज ग्रेटर देन ओ क्यू। अब अगर आपको याद होगा, ये जो पोर्शन आप यहां देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पोर्शन, यही चीज मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जब हम मॉड्यूल पढ़ रहे थे वहां पे रिलेटिवली इलास्टिक में बोला था मैंने कि ये पॉइंट इलास्टिसिटी में मैं कवर करवाऊंगा। तो यहां आप देख सकते हो कि क्यों वो ओरिजिन को क्रॉस करके सेकेंड दूसरे रीजन में जा रहा है और वहां पे निगेटिव वैल्यूज दिखा रहा है, बिकॉज जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी अप्लाई करते हैं हमें सप्लाई कर्व को एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड करना जरूरी है, और क्योंकि ये कर्व फ्लैटर है तो वो एक्सटेंडेड पार्ट जो है ओरिजिन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आएगा। और अगर ये टी क्यू मतलब इंटरसेप्ट ग्रेटर देन ओ क्यू है तो यहां जो इलास्टिसिटी आएगी इट इज ग्रेटर देन 1। नाउ स्टीपर हम देख चुके हैं जहां लेस देन 1 है, जो ओरिजिनल एग्जांपल हमने देखा था। अब अगर सप्लाई कर्व यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, तो हमने देखा है कि x और y एक्सिस दोनों के जो चेंज है वो सेम है, और इसीलिए ये बिल्कुल सेंटर से ये कर्व जाता है। और अगर हमने इसको ओरिजिन तक एक्सटेंड किया तो वो ओरिजिन को बाइसेक्ट भी करता है। मतलब ही ये है कि अगर मैंने कोई भी कर्व ऐसा निकाला जो यूनिटरी इलास्टिक अगर है तो वो सेंटर से जाता है, और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो यहां से मुझे ये मिल जाएगा ओ क्यू, और जब मैं इसको ओरिजिन तक एक्सटेंड करूंगा एक्स एक्सिस तक तो वो ओरिजिन में जाएगा, तो यही मिलेगा मुझे टी क्यू। तो टी क्यू जिसको हमने बोला है इंटरसेप्ट ओ क्यू जो है गिवन सप्लाई या गिवन क्वांटिटी सप्लाई ऐसा हम बोल सकते हैं, ये दोनों भी सेम है, और इसीलिए जो इलास्टिसिटी का आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इट इज इक्वल टू 1 फॉर यूनिटरी इलास्टिक। तो पॉइंट इलास्टिसिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक हो, रिलेटिवली इलास्टिक हो, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो, इन सारे पोर्शंस में जो है प्रॉपर फ्लैटर कर्व है तो मोर देन 1 आएगा, स्टीपर है तो लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक है तो इक्वल टू 1। पॉइंट मेथड से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है उनको भी हम यहां टैकल कर सकते हैं। जो एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी जो है आपके इन डायग्राम्स के सेट में या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में वो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पे कर्व जो है सप्लाई कर्व ये वर्टिकल पैरेलल लाइन होता है टू वाई एक्सिस। सो दिस इज सप्लाई कर्व जो वर्टिकल है, और यहां पे मुझे सपोज ये पॉइंट है, यहां पे इस ए पॉइंट पे मुझे इलास्टिसिटी चाहिए। अब जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस तो ये ए पॉइंट पे ये तो हो गया आपका गिवन सप्लाई। जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये सेम लाइन रहेगी, ओवरलैप करेगी ये लाइन, क्योंकि जब भी हम एक्सटेंड करें, अगर आपको याद होगा कि जब स्टीपर था तो जैसा ओरिजिनल स्लोप है उसी तरीके से हम एक्सटेंड करते हैं। अगर फ्लैटर है इस तरीके से तो वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा था तो भी हम लेके आ रहे थे। अब यहां कर्व वर्टिकल है तो उसका एक्सटेंशन इस लाइन को ओवरलैप करेगा, और यहीं पे आपका आएगा टी परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में। तो यहां अगर हम देखते हैं टी क्यू जो इंटरसेप्ट है इज 0 एंड ओ क्यू जो है आपका जो गिवन सप्लाई है, गिवन क्वांटिटी सप्लाई। तो अब अगर हम बात करते हैं इंटरसेप्ट टी क्यू अपॉन गिवन सप्लाई तो 0 अपॉन एनीथिंग इसका आंसर मिलेगा आपको 0। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहेगा वो है 0, और जो आखिरी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी इन टाइप्स में वो थी आपकी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में हमने देखा है कि जो कर्व आता है वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। सो दिस इज द सप्लाई कर्व। अब अगर हम इस सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, ध्यान रखना जैसा कर्व है उसके स्लोप का पैटर्न ध्यान में रख के एक्सटेंड करना है। कहीं से भी ऐसा आप इस कर्व को मतलब ऐसा एक्सटेंड नहीं कर सकते एक्स एक्सिस तक, और जो है करंट स्लोप फ्लैट है तो उसी स्लोप में आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड ये कभी भी इनफाइनाइटली बढ़ेगा तो भी कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। तो इसी का मतलब ये जो टी क्यू है जो इंटरसेप्ट हम देखते हैं दैट इज इनफाइनाइट।
बिकॉज उस स्लोप के साथ अगर हम उसको एक्सटेंड करने गए तो वो कभी खत्म नहीं होगा, तो ये टी क्यू इन्फानाइट रहेगा और उसको हम टी क्यू अपॉन ओ क्यू अगर ये करते हैं, सो दिस इंफिनिटी अपॉन गिवन सप्लाई द आंसर विल बी इन्फानाइट। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फानाइट रहेगा अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ये आपका डिस्कशन था पॉइंट इलास्टिसिटी से लेके। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन गिवन क्वांटिटी सप्लाई। वो कैसे बनता है उसके लिए हमने पहले ट्रिपल ए थ्योरम के लॉजिक अप्लाई किए कि एंगल्स सेम होते हैं तो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, तो उसी लॉजिक से हमने एक डायग्राम बनाया और उसका एक्सटेंशन देखा। सिमिलर ट्रिपल ए थ्योरम वाला लॉजिक अप्लाई करके आप पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ एक हिंट रहेगा कि ट्रिपल ए थ्योरम में जैसे हमने साइड्स के प्रोपोर्शन अप्लाई किए थे, सप्लाई कैलकुलेट करते वक्त हमें एक बार में आंसर मिला था। जब डिमांड करोगे तो आपको 2 बार उसे अप्लाई करना है और इस तरीके से आपको खुद से ट्राई करना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला हम देखते हैं, अगर मैं आपको याद दिला देता हूं कि वो जो फॉर्मूला होता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो, नहीं हुआ तो वैसे भी मैं 2 दिन में और इसी का वीडियो भी मैं आपको पोस्ट करूंगा, बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये ट्राई करो, आपको खुद से आएगा, सो इट वुड बी अ बेटर थिंग। यही सिमिलर लॉजिक ट्रिपल ए थ्योरम के आपको अप्लाई करने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।